गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे क्लास में। और आज का हमारा जो चैप्टर है हनीकॉम्ब बुक से क्लास 7 का, और उससे है द शेड, है ना। द शेड एक पोयम है जो कि फ्रैंक फ्लिन के द्वारा लिखा गया है। यह जो पोएम है इसके पोएट जो हैं फ्रैंक फ्लिन है। तो द शेड कहे किसे, सबसे पहला प्रश्न आप लोगों के मन में यही आएगा कि व्हाट इज़ द शेड। तो द शेड जनरली कहे क्या, ए काउ शेड, ए टूल शेड, वुड शेड। फॉर एग्जांपल इट इज़ ए स्मॉल रूम, यानी कि अगर देखा जाए तो एक छोटा सा कमरा जो कि घर के अंदर, घर के बाहर नहीं तो घर के बाहर एकदम सटे हुए, घर से ही सटे हुए रहता है, जिसमें कि जनरली गाय भैंस या किसी जानवर को, किसी वस्तु को, टूल्स को या फिर व्हीकल को हम लोग रखते हैं। आप लोग इसको देख सकते हैं, अपने पार्टनर से पूछ सकते हैं और समझ सकते हैं। अब इस कविता को हम लोग पढ़ेंगे और जानेंगे। तो देखिए कहा क्या, देयर्स ए शेड एट द बॉटम ऑफ आवर गार्डन। एक शेड है हमारे गार्डन के बॉटम में, यानी कि किनारे पर। आप लोगों को बहुत सारा मीनिंग आएगा, मीनिंग आप लोग लिखते चलिएगा। मीनिंग हम लिख दिए हैं, यहाँ पर दे दिए हैं, और अंत में आप लोगों को जो है कि ये मीनिंग हम एक आध 2-4 सेकंड तक रख देते हैं। आप लोग इसको पाउच करके यहाँ से सारा मीनिंग उतार सकते हैं, देख सकते हैं, और फिर उसके बाद लिख सकते हैं। तो कहता क्या है कि देयर इज ए शेड एट द बॉटम ऑफ आवर गार्डन विथ ए स्पाइडर्स वेब हैंगिंग अक्रॉस द डोर। यानी कि लेखक कवि जो है यह तब बोलता है जब वो बहुत छोटा होता है कि हमारे गार्डन के एक किनारे जो है कि एक शेड है जिसके दरवाजे पर मकड़ी का जाला लटक रहा है। द हैंग्स आर रस्टी एंड क्रिक इन द वाइंड। When I am bed, I lie and listen and I'll open that door one day। कहता है क्या कि जब मैं सो रहा होता हूँ बेड पर तो सुनता हूँ किस चीज़ को, उस दरवाजे की चरचराहट को, जो दरवाज़ा पुराना हो गया है, रस्टी हो गया है, जंग लग गया है, उसके चरचराहट को सुनता हूँ। और मैं सोचता हूँ कि एक ना एक दिन मैं इस दरवाजे को ज़रूर खोलूँगा। There's a dusty old window around that side with 3 cracked panes of glass. I often think there's someone staring at me each time that I pass. I'll peep through that window one day। देखिए कहता है क्या कि उस शेड के जो खिड़की है, शेड का जो खिड़की है वो कैसा है, डस्टी है, यानी कि धूल से भरा हुआ है, और उस पर जो है कि 3 दरारें हैं। कहता है क्या, मैं अक्सर इस बात को सोचता हूँ, है ना, कि कोई ना कोई अंदर से क्या कर रहा है, मुझ पर स्टेयर कर रहा है, यानी कि घूर रहा है। जब भी मैं वहाँ से जाता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कोई ना कोई अंदर से घूर रहा है, और मैं एक दिन उस खिड़की के थ्रू क्या करूँगा, झांकूँगा। पिप थ्रू का मतलब होता है ताक झांक करना। एक दिन मैं उस खिड़की के थ्रू अंदर झांक के देखूँगा कि वह उसके अंदर है क्या। My brother says there's a ghost in the shade who hides under the rotten floorboard, and if I ever dare to set foot inside, he'll jump out and chop off my head, but I'll take a peek one day। मेरे भाई ने कहा कि उसके अंदर एक भूत रहता है ना, जो कि सड़ा हुआ जो लकड़ी का फर्श है उसके नीचे छुपा हुआ रहता है, और जब भी मैं अंदर पैर रखने की कोशिश करूँगा वह मेरा सर क्या करेगा, चॉप ऑफ कर देगा, यानी कि काट के अलग कर देगा। लेकिन एक ना एक दिन मैं अंदर जाऊँगा, झांकूँगा। यानी कि बच्चा है लेखक, और उस समय उसका भाई जो है उसको उसके अंदर जाने नहीं देता है। क्यों नहीं जाने देता है, यह अंतिम इसका जो स्टेंजा है उसमें क्लियर हो जाएगा। आई नो डैट देयर इजंट ए रियली घोस्ट, माई ब्रदर टेल्स लाइज टू कीप द शेड फॉर हिज डेन। मेरे भाई ने मुझसे झूठ बोला ताकि वह उस शेड को क्या बना सके, अपना डेन बना सके, यानी कि अपना तहखाना, कारखाना, या अपना सीक्रेट जगह जहाँ पर वो कुछ सीक्रेट काम करे और उसको कोई डिस्टर्ब नहीं करे। इसीलिए मेरे भाई ने मुझे क्या किया, वहाँ जाने से मना किया। मना क्या किया, मुझे डरा दिया ताकि मैं वहाँ नहीं जाऊँ। देयर इजंट एनी वन स्टेरिंग और मेकिंग स्ट्रेंज नॉइजेज, and the spider has been gone from his web since I don't know when I'll go into the shade one day soon but not just yet। कवि कहते हैं क्या कि मैं बहुत जल्द उसके अंदर जाऊंगा, देखूंगा कि आखिर कौन है। उस समय ना मकड़ी होगी, ना कुछ अजीब अनजान सा आवाज़ होगा, लेकिन मैं एक दिन जाऊंगा, अभी नहीं। अभी चूँकि लेखक कवि जो हैं काफ़ी छोटे हैं, इसीलिए उनके मन में जिज्ञासा आ गई कि शेड होता क्या है, कैसा होता है।
अब शेड के अंदर है क्या, इस जिज्ञासा को वो पूरा करने के लिए वो क्या बोले कि एक ना एक दिन मैं उसके अंदर जाऊंगा। तो इस प्रकार से हम लोगों का द शेड पोयम समाप्त होता है। आप लोग वर्किंग विद द पोयम जो है कर लेंगे, ठीक है। आज इतना ही, और कुछ मीनिंग्स है, इसको मैं 2-4 सेकंड रख देता हूँ, आप लोग देख लीजिए, ठीक है। आप लोग मीनिंग लिख लेंगे, मीनिंग याद कर लेंगे, और कोशिश करेंगे कि वो जो कविता है द शेड, इसको आप पूरी तरह से याद कर लें। धन्यवाद।